नवरात्र के पावन मौके पर अयोध्या से एक ऐसा संदेश सामने आया है जिसने पूरे देश की राजनीति और समाज दोनों में हलचल मचा दी है। क्या सच में राम मंदिर अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय विचार का प्रतीक बन चुका है? क्या राम राज्य की बात अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक दिशा भी तय कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस मंच से एक ऐसा संकेत दिया गया है जो आने वाले समय में देश की दिशा बदल सकता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जो कुछ कहा उसके क्या मायने हैं? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन का संबोधन था या फिर एक बड़े विजन का इशारा? आज हम आपको पूरी बात समझाएंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित किया गया था, जहां नवरात्र के पावन अवसर पर श्री राम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई संत महात्मा और प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में राम मंदिर निर्माण, भारतीय आस्था और राम राज्य की अवधारणा पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि अयोध्या अब केवल एक शहर नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान का केंद्र बन चुका है। राम मंदिर को उन्होंने राष्ट्र मंदिर का प्रतीक बताया और कहा कि ये सदियों के संघर्ष और आस्था का परिणाम है। योगी ने यह भी कहा कि जो आस्था पहले उपेक्षित थी, आज वही पूरे विश्व में भारत की पहचान बन रही है। अपने भाषण में उन्होंने राम राज्य का जिक्र करते हुए कहा कि एक ऐसा समाज जहां भय ना हो, भेदभाव ना हो और हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, वही सच्चा राम राज्य है। उन्होंने इसे भारत के भविष्य की दिशा से जोड़ते हुए बताया कि देश अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। इसी क्रम में उन्होंने पिछले वर्षों में अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों पर बढ़े हुए श्रद्धालुओं के आंकड़े भी साझा किए और इसे नए भारत की पहचान तक करार दिया। साथ ही साथ जहां युवा पीढ़ी भी अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ रही है, इस तरह की बातें भी उन्होंने की। हालांकि इस पूरे बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण मानते हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर देखते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ आस्था की बात थी या फिर एक बड़े बदलाव की शुरुआत? क्या राम राज्य का जिक्र आने वाले समय में नई बहस को जन्म देगा? फिलहाल इतना तय है कि नवरात्र के इस मंच से दिया गया ये संदेश अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल आपसे है कि आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आस्था, राजनीति या दोनों का मेल? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब इस तरह की बातें भी उठने लगी हैं कि नवरात्र में पूरी तरह से राम राज्य बना दिया जाएगा, यानी कि नवरात्रों की शुरुआत ही हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखी जा रही है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं, क्या ये बातें आने वाले समय में सच साबित होती भी हैं या नहीं, क्योंकि ये बहस अब नहीं रुकने वाली है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।